नमस्ते सभी आशा बहनों को। मैं निर्मला सेन, आशा सहयोगिनी संगठन राजस्थान से। मैं आज सभी आशा बहनों से अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कही हुई बात को सुने, समझें और अपने भी विचार व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि आज बादाम दीदी ने वीडियो में अपने विचार व्यक्त किए। उनका कहना था कि हमारे जो संगठन है, हमारी एकता है, उसको लेकर उनके विचार थे, अच्छे विचार थे कि चाहे कितने भी संगठन हो, चाहे कहीं से भी आशय हो, लेकिन मकसद एक ही होना चाहिए। संगठन भले ही अलग हो, लेकिन सबका मकसद एक ही होना चाहिए। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ हमेशा धोखा होता हुआ है। शुरू से देखते आ रहे हैं, हम लोग हमेशा सबके साथ पीछे लगे रहे हैं। जो जैसा कहते वैसा करते आए हैं। जहाँ बुलाते थे भीड़ इकट्ठी करने के लिए, हम वहाँ एकत्रित होते रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं। ना तो हमारा केंद्र सूची में नाम दर्ज करवाया गया और ना ही हमारे जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें कुछ बढ़ोतरी सही ढंग से की गई, जैसा कि अन्य कर्मचारियों की गई है। तो उसको लेकर मैंने बादाम जी का वीडियो सुना, अच्छा लगा। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। सभी आशा बहनें समझें कि अपने विचार व्यक्त करना किसी को नाराज़ करना नहीं होता है। अच्छे या बुरे हो, अपने विचार ज़रूर व्यक्त करने चाहिए, ताकि जिससे पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, आप कहाँ गलती कर रहे हो। कहीं गलती हमसे ही तो नहीं हो रही है, हम दूसरों में कमी निकाल रहे हैं और हमसे ही गलती हो रही हो तो बिल्कुल हमसे ही गलती हो रही है। हमसे गलती ये हो रही है कि हमें खुद पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम ये सोचते हैं हाँ वो संगठन वाले बड़े हैं, वो हमारा कुछ करेंगे, वो कर देंगे। अब तक हुआ नहीं हुआ। और मैं ये भी नहीं कहती कि हमने जो संगठन बनाया वो कुछ कर देगा, ना हम कुछ करेंगे ना वो लोग कुछ कर पाएंगे। ये सब हम सब मिलकर कर पाएंगे अगर हमारे में एकता रही तो। हम क्या नहीं कर सकते। हम 55,000 आशा है, 55,000 में से अगर 10,000 आशा भी सरकार के सामने अपनी बात रखती हैं, जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों में पंचायत सहायकों का जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उनका संख्या बल, उनकी एकता। ऐसा नहीं होता है कि एक लीडर कुछ बोल रहा है और बाकी के लोग उसको अनसुनी करके सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बात को मानना पड़ता है। उनकी संख्या बल इसलिए थी कि उनके एक आदेश पर सभी लोग खड़े हुए और उनको लिखित में आश्वासन मिला। क्या हमें मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी फूट, हमारी कमजोरी सामने वाले को दिखी। क्योंकि जब हमें लगा कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था, पहली बार इतनी संख्या में, इतनी एकता के साथ। बुनकर जी कहीं बोल रहे थे कि जो सास की नली है ना, उनको आशा रोक दे बीजेपी वाली, कि बीजेपी को रोक दे और कांग्रेस को वोट दे। ठीक है, पहला सबक तो बुनकर जी को ये भी बोलना कि अपनी राजस्थान के माए तो कांग्रेस है ना, बीजेपी तो केंद्र में है। अब हमारे लिए तो अपने राजस्थान की सरकार भी कुछ भी नहीं की। मतलब उनका नेता नांगला कोई भी हमारे को आके नहीं मिला था। जयपुर उस टाइम धरना था अपना, उस टाइम। तो देखो बुनकर जी क्या बोल रहा है। बुनकर जी की एक एक बात को पकड़ना। वोट की टाइम में बोल रहा था कि आशा साहिका सभी बहना वोट कांग्रेस को करे। इनकी बातों का बयान पकड़ो। और आज हमारा साथ नहीं दे रहा है कार्यकर्ता और साहिका का साथ दे रहा है। ठीक है, अगर सभी का साथ देता तो मैं भी मानती और आप सब मानती कि हाँ बुनकर जी हमारे लिए भी कुछ कर रहा है। ठीक है, अगर सरकार नहीं मान रही, लेकिन बुनकर जी तो हमारी पुकार कर रहा है। तो हमारे देश शब्द भी नहीं ले रहा है बुनकर जी। ठीक है, वीडियो को अच्छी तरह से सुनो और देखो। जो कैपेसिटी है, सत्ता की चाबी आंगनबाड़ी बहनों के पास में, वो सिर्फ आपको खोजना है, उसका इस्तेमाल करना है। देखिए, प्रजातंत्र में संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व है। आप अपनी संख्या बल को पहचानो। मैं कहना चाहूंगा, जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में रिजल्ट जारी जब होते हैं, तो साफ फला आदमी जो है एक वोट से पराजित हो गया, 427 वोट से विजय घोषित किया जाता है, 327 वोट से फला पराजित हो गया। तो ये अपने आप में एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1000 तो एवरेज 1000 आंगनबाड़ी महिलाएं काम करती है। उनका परिवार मिला देते हैं तो ये मान के चलते मोटे तौर पे 10 से 15,000 की ताकत एक विधानसभा क्षेत्र में हमारी आंगनबाड़ी बहनों की, उनकी परिवार की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई परिवार बीजेपी आइडियोलॉजी का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, सपा का, बसपा का, किसी का भी हो सकते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा
आंगनबाड़ी बहनों की न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई राजनीतिक पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ धर्म है उसका कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, हमें राज्य कर्मचारी बनना है, हमें जो है नियमित होना है, ये हमारी जाति। इस जाति धर्म के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी ताकत का एहसास कराना। ताकत की एहसास कैसे करा सकते हो आप? देखो 5 राज्यों में चुनाव है और तो मैं तो कहना ये चाहता हूँ, आप जो ने कोई जाति धर्म पार्टी कुछ नहीं, हम आंगनबाड़ी की बहनें सब एक है, हमारी जाति है, मानदेय कर्मी है, हमें राज्य कर्मचारी बनना। जो पार्टी हमें राज्य कर्मचारी बनाएगी हम उसका समर्थन करेंगे और बीजेपी का कतई नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो है यूपी के अंदर पदासीन है और भारत में जो है प्रधानमंत्री वाराणसी से बीजेपी की सरकार है। तो हम किस सरकार की बात करें? आपसे क्यों बात मानेंगे आपकी? हम बात मानेंगे अन्य पार्टी से। आपको करना तो अभी कर दो ने। हम ये कहते हैं कि सही मायने में मैं कहना का तात्पर्य मेरा ये है कि बीजेपी जो आज पूरे भारत में कमांड कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये मान के चलो कि पूरी सत्ता का जो खेल है यूपी से चालू होता है। और ये मान के चलो कि जो विधानसभा का जो अभी चुनाव हो रहा है ना, बीजेपी के ये श्वास नली है, अगर ये आपने रोक दी तो ये समझो कि पॉलिटिकल डेथ है। वैसे डेथ नहीं मानता, राजनीतिक डेथ मानता हूँ। राजनीतिक डेथ कैसी होगी? आप इनको जो है विरोध प्रकट कर दो ने कि आपको करना तो तत्काल कर दी। ताकि हमें अपनी बात रखनी चाहिए। ये पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था, पहली बार इतनी संख्या में, इतनी एकता के साथ। लेकिन इस तरह से भ्रमित कर दिया गया आपस में कि हम लोग खुद अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए। इसलिए संगठन को लेकर तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि सबसे पहले तो अपने आप पर भरोसा करें, क्या मैं जो कर रही हूँ सही है, और उसके बाद ये सोचे कि मैं अगर अपने लिए खुद खड़ी हो सकती हूँ तो बाकी लोग भी खड़े हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे 2 लोग पकड़ के खड़ा करेंगे तब मैं वहां चलूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हक के लिए खुद को बोलना चाहिए। दूसरी बात, संगठन को आप छोड़ दीजिए अभी, लेकिन अभी जो वर्तमान में इतनी समस्याएं आ रही है, अपनी इतनी ज्यादा समस्याएं आ रही है, उसको लेकर किसी ने अपने लिए कुछ बोला नहीं बोला। आपको पता है एनसीडी सर्वे को लेकर के हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। अब कहाँ गए वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? बोलिए हमारे लिए, जैसा और लोगों के लिए बोला जा रहा है। एनसीडी सर्वे में इतना बड़ा घपला हो रहा है कि सभी बहनें इस चीज को सुने। हमें क्या कहा गया था कि आपको एनसीडी सर्वे ऑफलाइन करना है, उसके लिए हमें फॉर्मेट दिए गए। फॉर्मेट हमने भरे, पहले तो हमसे वो करवा लिया, फिर हमसे कहा गया कि आपको ऑनलाइन सर्वे करना है लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तब हमने चारों तरफ से हल्ला मचाया, सबने मिलके किसी भी तरह से अपने अपनी जगह पर खड़े होके। आप सोचो आप लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। आप लोगों ने अपनी अपनी पीएससी सीएससी पर खड़े होके इतनी अच्छी बात बोली, तो आपको पता चला कि इसका पैसा है। कहीं जगह पर तो पैसा दिया भी जा चुका था, कहीं जगह पर बताया भी नहीं गया था। तब जाके पता चला कि 30 साल से लेकर 65 साल तक के जो भी एनसीडी सर्वे हम करेंगे ऑनलाइन, तो उसका 10 रुपए है, और जिनको गैर संचारी बीमारी जो भी है सामने आती है, पॉजिटिव है वो, तो उसका 50 रुपए है। तो इस चीज का पता चला। लेकिन अभी 1-2 दिन में हर जगह मंथली मीटिंग हो रही है, तो वहां पर बताया जा रहा है कि आपको ऑफलाइन भी करना पड़ेगा और ऑनलाइन भी करना पड़ेगा। तो सभी आशाएं बहनें इस चीज को समझें कि कोई भी ऐसा ना करें। आप अपने अधिकारियों के सामने बात रखें कि या तो आप हमसे ऑफलाइन काम करवा लीजिए या ऑनलाइन। आपने कहा हम ऑनलाइन सर्वे करेंगे तो हमने किया, अब हम ऑफलाइन भी करेंगे। तो वास्तविकता जब थोड़ी बहस हुई तो पता चला कि सच क्या है। सच ये था कि अपना काम ऑफलाइन का ही था, ऑनलाइन सर्वे करने का कोई आदेश नहीं था। आदेश की कॉपी को ध्यान से पढ़ना। आप ये सोचिए एनसीडी सर्वे आप जो कर रहे हो, उसमें जब हम उसको ओपन करते हैं तो आईडी किसकी होती है? आशा की आईडी है? आशा की आईडी नहीं है, वो आईडी है ऑपरेटर की। हर जगह पर जिस आशा ने एनसीडी के ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं वो इसको चेक करे। ऊपर जो आईडी कि मैंने कोई वीडियो डाल दिया था पहली पुराना निर्मला जी का, उसका बहुत तगड़ा विरोध उठाया था उनकर जी कि आप क्यों डाल रही हो, क्यों क्या कर रही हो। मतलब मेरा एक काम है छोटा सा, इसलिए मेरे पर प्रेशर दे दिया
फिर भी मैं मना करती रही, सर मैंने कौन डाला, छोरा ने डाल दिया, मेरा लड़का नहीं डाला था वो वीडियो भी। तो मैं बुनकर जी को भी कहना चाहूंगी, अगर मेरा काम था, लेकिन सही बात है भाई, मैं आपको बोली थी कि हमारा काम है, तो इतना दबाव में नहीं देना चाहिए मेरे को। और मेरे को मना भी कर दिया साथ के साथ, मैं तेरा काम नहीं करवाऊंगा, ठीक है मत करवाओ, मेरा काम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं मेरी जो भी बहन है पूरी आशा से उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, उनके साथ रहूंगी। चाहे मैं आंगनबाड़ी में नौकरी करूँ या नहीं करूँ, नहीं करूँगी तो भी मैं इनका साथ दूंगी, और नौकरी करूँगी तो भी मैं इनका साथ दूंगी। और एक ऐसी आशा भी है, जो अपने ग्रुप में आशा भी है, जो कोई भी मेरा वीडियो आता है तुरंत बुनकर जी को बोलती है, क्योंकि अपनी आशा की फूट है, फूट में लूट मारती है। ध्यान से सुनो बात ने, कि फूट में लूट मारती है। ये कहावत राजनीति में भी है कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। तो अपनी आशा में फूट है, और बहुत ज़्यादा है। मैं नाम भी बता दूंगी कौन सी आशा है, वो मेरे को पता भी है, लेकिन पहले वीडियो देखो जी, निर्मला जी की बातें आ रही है, सुनो ध्यान से, और सब ग्रुप में भेजो, ताकि सब तक बात पहुंचे। मेरे पास तो ग्रुप है भी नहीं, सब आशा तक बात पहुंचे, और कार्यकर्ता सहायिका के ले रहे साथ की साथ जुड़ा में रुक जाओ। या बुनकर जी हो या कोई और हो, कोई भी हो, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है अपना हक के लिए।